हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, आज हम अपनी क्लास में जो हमारा चैप्टर सेकंड रीड हुआ था सप्लीमेंट्री का, उसके आज हम शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको अपनी पेयर नोटबुक में लिखने और याद करने। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको अपनी सप्लीमेंट्री की एक अलग से नोटबुक बनानी है, ग्रामर और रीडर की एक और सप्लीमेंट्री की अलग। ठीक है बेटा, चलिए शब्दार्थ करते हैं हम। देखिए बेटा, शब्दार्थ, यहाँ शब्द और यहाँ अर्थ लिखूंगी मैं। इसमें है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित होता है प्रसन्न। सुशोभित, शोभा बढ़ाना। शोभा बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए बेटा, तरुणी। ये तरुणी जो बेटा स्त्री का वो होता है, पर्यायवाची होता है, युवती। ठीक है। विराग, विरक्ति। विलीन, गायब। मल्लाह, नाविक। नाविक कौन होता है बेटा? नाव चलाने वाला। ठीक है। अगला देखिए, सुत क्या होता है? सुत पुत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उद्विग्न, बेचैन। नेक्स्ट देखिए बेटा, 9th, कुशाग्र बुद्धि। कौन होता है कुशाग्र बुद्धि? तीव्र बुद्धि। तीव्र होती है तेज। ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट देखिए, इधर भी हम शब्द और अर्थ इधर भी लेते हैं। 10 नंबर पे देखिए क्या आता है हमारा, नाती। मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेटी का पुत्र। नेक्स्ट देखिए बेटा, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित होता है जिसकी आशा न हो। आशा न हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, ब्रह्मचारी। कौन होते हैं ब्रह्मचारी, बताइए? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला।
ब्रह्मचर्य क्या होते हैं बेटा? जैसे कि जो अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, अपने वंश को बढ़ाने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, या अपने परिवार में मिलजुल कर रहना है, जो एक आम आदमी जो करता है ना, उससे बिल्कुल दूर हो जाता है, उन बातों को नहीं मानता। जैसे साधु जो लोग होते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है साधु की जो क्रियाएं होती है वो धारण करना। ठीक है बेटा। अगला आता है, देखिए 13 नंबर पे सानंद। सानंद का मतलब है आनंद के साथ। आनंद के साथ। ठीक है बेटा, ये आपके वर्ड मीनिंग है। ठीक है बेटा, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, और आप कंटिन्यू इसी के आगे से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन आंसर। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, शांतनु के मन में, शांतनु के मन में छाया हुआ विराग किस प्रकार दूर हुआ? अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, शांतनु के मन में छाया हुआ विराग किस प्रकार। विराग अभी आपने वर्ड मीनिंग में देखा, विरक्ति, मतलब जो खालीपन था उसके मन में वो कैसे दूर हुआ, कि उसका मन बिल्कुल खाली खाली सा हुआ था, विराग था उसके मन में, विरक्ति थी, एक खालीपन था, तो वो किस प्रकार दूर हुआ, कैसे दूर हुआ था? आपको भी पता होगा कि वो जो एक बार बहुत वर्षों के बाद जो है, जब उसको उसका बेटा वापस मिल गया था, बहुत वर्षों के बाद जब वो यमुना के किनारे गए थे, तो वहां पर उनको फिर से एक सुंदर तरुणी युवती दिखाई दी थी, और उसको देखकर उनका मन जो है फिर से उनका विराग जो उसको देखकर फिर से दूर हो गया था। देखिए, एक बार शांतनु यमुना तट की ओर, तट होते है किनारा, की ओर घूमने गए। वहां उन्हें अप्सरा जैसी एक सुंदर युवती खड़ी दिखाई दी। उसका नाम सत्यवती था। इस तरुणी को देखते ही शांतनु का विराग दूर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केवटराज ने सत्यवती के साथ शांतनु के विवाह के लिए
क्या शर्त रखी? देखिए बेटा, क्या शर्त रखी थी बताइए। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो सत्यवती का बेटा होगा वही शांतनु के बाद सिंहासन पर बैठेगा, यानी कि शासन चलाएगा। केवटराज ने सत्यवती के साथ शांतनु के विवाह के लिए यह शर्त रखी कि शांतनु की मृत्यु के बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। शांतनु की उद्विग्नता का क्या कारण था? उद्विग्नता मतलब क्या होता है बेटा? बेचैनी का क्या कारण? ठीक है बेटा, देखिए बेटा, केवटराज ने शांतनु के सामने अपने नाती को भावी राजा बनाने की शर्त रखी थी। जबकि शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को राजा बनाना चाहते थे।
केवट राज की शर्त और स्वयं के पूर्व निश्चय में द्वंद्व ही उनकी उद्विग्नता का कारण था। मतलब ये क्या था, वो बेचैन क्यों रहते थे। ठीक है, इसमें ये था कि वो बेचैन इसलिए रहते थे कि जो सत्यवती के पिता ने जो उनके सामने शर्त रखी थी वो, और उन्होंने अपने आप से स्वयं से एक निश्चय किया था कि वो देवव्रत को राजा बनाएंगे। तो ये दोनों ही बातें जो आपस में द्वंद्व कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, इसी के कारण वो जो हमेशा बेचैन रहते थे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, देवव्रत ने कौन सी दो प्रतिज्ञाएं की थी। देवव्रत ने निम्नलिखित दो प्रतिज्ञाएं की थी। पहली कौन सी थी बेटा, कौन सी दो प्रतिज्ञा की थी? मैं राज्य का, लोभ क्या होता है बेटा, लालच। मैं राज्य का लालच नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। सेकंड क्या, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, यानी कि शादी नहीं करूंगा। आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरी संतान ही न होगी। ठीक है बेटा, ये दो उसने क्या की थी, दो प्रतिज्ञाएं की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देवव्रत की प्रथम प्रतिज्ञा से असंतुष्ट केवट राज ने क्या कहा?
केवटराज ने कहा, कि उसे इस बात का तो भरोसा है कि देवव्रत अपनी बात पर खरा रहेगा, परंतु उसे इस बात का विश्वास नहीं है कि भविष्य में देवव्रत की संतान भी इस प्रतिज्ञा पर अटल रहेगी। और सत्यवती की संतान से राज्य छीनने की भी कोशिश नहीं करेगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देवव्रत भीष्म क्यों कहलाया? देवव्रत ने जो 2 प्रतिज्ञाएं की थी, वैसी कठोर प्रतिज्ञाओं की आशा देवव्रत जैसे तरुण होता है बेटा युवक, तरुण युवक कुमार से किसी को नहीं थी। सॉरी बेटा, किसी को नहीं थी। अतः अपनी दो भीष्म प्रतिज्ञाओं के
कारण ही देवव्रत भीष्म कहलाए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर है आपके 6 क्वेश्चन। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है बेटा, हम अगली क्लास में मिलते हैं अपने नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।